हिमालयन गद्दी यूनियन अपने संगठन के सभी आदरणीय सदस्य श्री मंगतराम जी, महासचिव श्री अक्षय जी, उपाध्यक्ष सुरेश जी, कोषाध्यक्ष श्री विजय जी, उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र जी, संयुक्त सचिव श्री संजय जी, इन सभी की तरफ से प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हर वक्त समाज के हर एक वर्ग की आवाज़ को उठाने में संविधान के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करती है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जो पीछे बरसातें हुई हैं, उन बरसातों में जिन लोगों की भी जान माल की हानि हुई है, सबसे पहले संगठन की तरफ से उन सभी लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि। हिमाचल प्रदेश में हिमालयन गद्दी यूनियन काफ़ी सामाजिक कार्य करती आई है, समाज के प्रति बहुत सजग है। एक राष्ट्र तभी सजग हो सकता है जब समाज में सभी वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाए। यदि समाज में कुछ वर्गों के साथ अन्याय हो, शोषण हो या उनकी उपेक्षा की जाए तो कभी भी राष्ट्र जो है वो समृद्ध नहीं हो सकता। समाज में बहुत सारे संकीर्ण और रूढ़िवादी सोच के व्यक्ति होते हैं जो समाज में इन समानताओं को नहीं लाना चाहते, जो कि एक दिमक की तरह किसी राष्ट्र को धीरे धीरे खोखला करता रहता है। मैं आपको बता दूं, हिमालयन गद्दी यूनियन आज यह प्रेस वार्ता किस लिए कर रही है। आप सभी लोग पहले से ही वाकिफ है कि हमारा जो एक मुद्दा है वो राज्य सरकार के समक्ष काफ़ी लंबे अरसे से लंबित है। हम जितने भी लोग आज यहाँ पे आए हैं, हम गद्दी समुदाय के लोग हैं। मैं आपको बता दूं, गद्दी कोई जाति नहीं है, यह एक समुदाय का नाम है जिसके अंतर्गत 13 उपजातियां आती हैं। इन 13 उपजातियों में हम 6 उपजातियों के लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, जिसमें बाडी, हाली, सिप्पी, डोगरी, रिहाड़ी और लोहार हैं। हम लोग गद्दी समुदाय का अभिन्न होते हुए भी हमारे साथ जो है वो राज्य रिकॉर्ड में गद्दी शब्द जो है वो नहीं जुड़ पा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो 6 वंचित उपजातियां हैं इनके साथ कभी भी या कहीं भी गद्दी शब्द नहीं जुड़ा है। 15 से 20% की जितनी हमारी आबादी है उनके साथ पूर्णतः ही गद्दी शब्द जुड़ा हुआ है। और हम लोग जो है हम गद्दी समुदाय का अभिन्न अंग है। और ये जो त्रुटि कुछ एक लोगों के साथ रह गई है, हम चाहते हैं इसका सुधार हो। हमारा खान पान, रहन सहन, व्यवसाय, शादी ब्याह, देवी देवता, सभी संस्कार जो है हमारे एक जैसे पाए गए हैं। सरकार के समक्ष हम कई बार पेश हुए हैं। उपचुनाव का समय था जब मुख्यमंत्री महोदय चुनावी रणनीति हेतु धर्मशाला प्रवास पर थी, तो हमने भी उनसे मिलने का समय लिया। ये 2019 की बात है जब मुख्यमंत्री महोदय से हमारा एक डेलीगेशन मिला और हमने मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष अपने साक्ष्य रखे कि महोदय, हम लोग गद्दी समुदाय का अभिन्न अंग होते हुए भी हमारे साथ हमें जो गद्दियों के हक हकूक है वो नहीं मिल पाते, कृपया हमारा देखें। तो मैं इस मंच से मीडिया बंधुओं के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने हमारी बाबत का संज्ञान लिया और ठीक 1 महीने उपरांत ही तत्कालीन उपायुक्त श्री राकेश प्रजापति जी को एक लेटर भेजा, जिसकी एक प्रति हमें भी प्राप्त हुई। वह लेटर 24 अक्टूबर 2019 को ड्राफ्ट हुआ और राकेश प्रजापति जी ने अपना 9-10 महीने का समय लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने पूरी गहनता से छानबीन करी और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 19 जून 2020 को सरकार को भेजी, जिसकी एक कॉपी उन्हें हमें भी दी। और उस रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा गया है कि ये गद्दी समुदाय के जो लोग हैं, ये गद्दी समुदाय का अभिन्न अंग है। इनकी वेशभूषा, इनके ऑल रिचुअल्स जो हैं सब एक जैसे हैं और इनके साथ जो गद्दी शब्द लगना उचित प्रतीत होता है और आगे कार्रवाई के लिए आदेश दिए जाए। हम लोगों में काफी उल्लास था, हमारे लोग काफी खुश थे कि मुख्यमंत्री महोदय ने संज्ञान लिया है और डीसी साहब की रिपोर्ट भी चली गई है। लेकिन 3-4 महीने बीत जाने के बाद भी जब कोई पत्राचार नहीं हुआ, हमें कोई जवाब नहीं आया, तो हमारा एक डेलीगेशन फिर से डीसी साहब को मिला। तो डीसी साहब ने भी हैरानगी जताई कि हमने तो अपनी तरफ से रिपोर्ट बना के भेज दी है, आज तक कोई ना कोई जवाब आना चाहिए था। तो उन्होंने 21 अप्रैल 2021 को फिर से एक रिमाइंडर लेटर संबंधित कार्यालय शिमला भेजा, जिसमें भी पूर्णतः यह लिखा गया
कि यह लोग गद्दी समुदाय के अभिन्न अंग हैं, इनके साथ गद्दी शब्द जुड़ना चाहिए और आगे आदेश दिए जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री एक बार धर्मशाला प्रवास पर थे तो हमारा डेलीगेशन फिर उनसे मिला। तब तक हमारे पुराने जिलाधीश साहब जो थे वो यहाँ से स्थानांतरित हो चुके थे। नए जिलाधीश हमारे डॉक्टर निपुण जिंदल जी यहाँ थे, तो उनको भी मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि कार्रवाई करिए। तो 2 लेटर तो सरकार को पहले जा चुके थे छानबीन के, और एक तीसरा लेटर 9 दिसंबर 2021 को डॉक्टर निपुण जिंदल जी ने भी सरकार के समक्ष पेश किया, जिसमें उन्होंने भी अपनी छानबीन में ये लिखा कि इन उपजातियों के साथ गद्दी शब्द लगना उचित प्रतीत होता है। जो पहला लेटर गया उसकी क्रमांक संख्या 1580 नासा का, जो दूसरा लेटर गया उसकी संख्या 890 नासा का, और जो तीसरा लेटर गया उसकी संख्या 1531 नासा का। ये 3 लेटर जो सरकार के समक्ष जा चुके हैं, फिर भी न जाने कौन सी विडंबनाएं सरकार के समक्ष रही हैं। इतने साक्ष्य जुटाने के बाद भी सरकार जो हमारे काम को अमली जामा नहीं पहना रही है। साक्ष्य 1867 का रिवाइज सेटलमेंट रिकॉर्ड, गद्दी कल्याण बोर्ड की 6ठी 7वीं 8वीं बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। जिला परिषद की कई त्रैमासिक मीटिंगों में प्रस्ताव पास हुआ है। कई पंचायत प्रधानों ने लिख करके दिया है कि ये गद्दी समुदाय के अभिन्न अंग हैं, और उसके बाद जिलाधीश की 4 रिपोर्टें जाने के बावजूद भी हमारा काम नहीं हो रहा है। इस काम को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। हमारा डेलीगेशन सरकार से समय समय पर मिलता रहा है। हम 2 वर्षों में सरकार से के साथ 8 बार मिल चुके हैं, और 9वीं मर्तबा हम इसी महीने 11 तारीख को शिमला जाकर मिले थे। जब शिमला गए तो मैं मुख्यमंत्री महोदय का पुनः धन्यवाद करता हूं। विधानसभा में उन्होंने हमें आधे घंटे का टाइम दिया, आधे घंटे से भी ऊपर 40 मिनट का टाइम हमें दिया। हमारे पूरे डेलीगेशन को अंदर बुलाया, इत्मीनान से बात हुई, हमने सारे साक्ष्य उनके समक्ष रखे, और मुख्यमंत्री महोदय ने भी हमारी बात को सुना। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो हमारे साथ 2-3 मिनिस्टर्स थे और विधायक थे, उन्होंने भी हमारी बात को मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष बेबाक तरीके से रखा कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। पिछले 2-2.5 सालों से इनकी कार्रवाई जो मुकम्मल हो चुकी है, ना जाने कौन सी विडंबनाएं हैं जो सरकार अधिसूचना जारी करने में विलंब कर रही है। तो मुख्यमंत्री महोदय ने भी पूरा संज्ञान लिया, और हमने भी खुल के बता दिया कि हमारे लोग जो है वो कांगड़ा और चंबा जिले में पाए जाते हैं, और 11 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग अपना प्रभाव रखते हैं, जिसमें चुरा, चंबा, भरमौर, भटियात, नूरपुर, जवारी, शाहपुर, धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमारे लोग जो है वो लगभग 10 से 15 हजार की जनसंख्या के बीच में है, और कुल मिलाकर 3 से 3.5 लाख की जनसंख्या हम वंचित उपजातियों की है। यदि आप हमारा काम जल्द कर दें तो इन लोगों में जो खुशी की लहर दौड़ेगी। ये लोग आपके अपने ही लोग हैं। ऐसे ही नहीं, हर बार विधानसभा में भाजपा की तरफ से 3-4 एमएलए या दिल्ली में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। हमारे 80% लोग जो है वो भाजपा समर्थित ही हैं, ये आपके अपने लोग हैं। यदि आप हमारे इस काम को अमली जामा पहनाने में विलंब करते हैं, देरी करते हैं, तो हमारे लोगों में भी नाराजगी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब हम भी मजबूर हैं कि लोगों को रोक नहीं सकते, क्योंकि यदि राज्य में सरकार हमारी, केंद्र में सरकार हमारी, यदि आज हम जो 80% लोग भाजपा समर्थित है, यदि आज हमारा काम नहीं होगा तो हमारा काम कब होगा? हम किससे उम्मीद लगाएंगे? ये सब बातें हमने मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखी हैं और साक्ष्यों के सहित रखी हैं। मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। 11 अगस्त को हमारा डेलीगेशन मुख्यमंत्री महोदय से मिलता है, और 12 तारीख को अगले ही दिन मुख्यमंत्री महोदय ने ये जो लेटर था रेवेन्यू मिनिस्टर को भेजा था, श्री महेंद्र सिंह ठाकुर को, उन्होंने अगले ही दिन इसके ऊपर कार्रवाई की है, जिस पत्र की एक प्रतिलिपि हमें प्राप्त हुई है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है
kindly find the enclosed herewith a representation along with its enclosures received from Mr. Mohinder Singh. This letter is self-explanatory, on which the Honorable Minister Jal Shakti Vibhag has desired that Honorable Chief Minister HP has desired that the notification in this regard be issued by 12/8/2022 positively. मतलब उन्होंने सीधे सीधे ही नोटिफिकेशन जारी करने की बात करी है। पहले भी साक्ष्य पूरे जुटाए जा चुके हैं, सरकार ने अपना काम बखूबी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्रशासन इस काम में ढील बरत रहा है और प्रशासन के प्रति भी हमारी थोड़ी नाराजगी है। प्रशासन जिला कांगड़ा ने तो बखूबी अपना काम किया है, लेकिन प्रशासन शिमला की तरफ से बहुत ढील बरती जा रही है। 19 जून 2020 को पहला एक छानबीन का पत्र संबंधित कार्यालय शिमला गया था चीफ रेवेन्यू सेक्रेटरी को कि इन लोगों के साथ गद्दी शब्द जोड़ा जाए। उसके बाद 19 जून 2020 को पहला लेटर गया, तो उसके बाद 2 साल तक प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी और 7 मई 2022 को एक लेटर इश्यू होता है कि किस आधार पर इन लोगों को गद्दी माना जाए। क्या आधार है जो कि 2 साल प्रशासन क्या करता रहा, इस चीज का हमें बहुत खेद है। यदि यही संज्ञान शिमला प्रशासन ने 19 जून 2020 तत्काल प्रभाव से ये एक्शन लिया होता तो इस काम में इतनी देरी ना होती। 2 साल, आज 2 साल 3 महीने और 4 दिन पूरे हो गए हैं और इतने दिनों बाद प्रशासन को याद आ रही है कि इनके साथ किस आधार पर गद्दी शब्द लगाया जाए। यदि तत्कालीन डीसी साहब ने अपनी छानबीन की रिपोर्ट भेजी है तो उस छानबीन को क्यों इग्नोर किया गया? उन्होंने रिमाइंडर लेटर भी भेजा, उसको भी इग्नोर किया गया। उसके बाद डॉक्टर निपुण जिंदल जी ने दिसंबर 2021 में भी अपनी रिपोर्ट भेजी, उसको भी नजरअंदाज किया गया। अब वो चौथी बार फिर से इसकी कार्रवाई करवाना चाहते थे। मैं धन्यवाद करता हूं डीसी महोदय का। 7 मई को लेटर आया था, उन्होंने ठीक 4 महीने का वक्त लेकर के 11 अगस्त 2022 को ये रिपोर्ट शिमला भेजी है और उस रिपोर्ट में भी साफ साफ लिखा गया है, रिपोर्ट मेरे हाथ में है, उस रिपोर्ट में भी साफ साफ लिखा गया है कि इन वंचित 6 उपजातियों के साथ गद्दी शब्द को जोड़ा जाए। सारे साक्ष्य जुटाने के बाद भी प्रशासन जो ढीला रहा है, मैं ये समझता हूं कि आदर के योग्य श्री जयराम ठाकुर जी को जल्द संज्ञान लेना चाहिए। हो सकता है कि प्रशासन पर भी किसी की नकेल हो कि भाई इस काम को डिले किया जाए और मेरी एक गुहार रहेगी अपने 4 लाख लोगों की तरफ से, 11 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, कि किसी के कहने पर इस काम को न रोका जाए। साक्ष्य और तथ्य के आधार पर जो है वो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द की जाए और यदि ऐसा नहीं होता तो हमारे लोग जो है वो बहुत रोष में है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई को हमने एक रैली का आयोजन किया था जिसमें लगभग 5 से 7 हजार लोगों ने भाग लिया था और ये रैली धर्मशाला में हुई थी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अन्य पार्टियों के नेताओं ने हमारा संज्ञान लिया। कई पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में डालने की बात करी। दिल्ली से भी आप पार्टी के डेलीगेशन हमारे से मिलने आया और उन्होंने भी हमारा संज्ञान लिया, लेकिन हमारी पार्टी जिस पार्टी से हम संबंध रखते हैं 80% हमारे गद्दी समुदाय के लोग भाजपा पार्टी के हैं, लेकिन उनमें से किसी एक भी नुमाइंदे ने आकर के हमारी बात नहीं पूछी। हमारे स्थानीय विधायक ने भी हमें फोन तक नहीं किया और उसके बाद भी दोबारा जब उनसे भेंट हुई तब भी उन्होंने इस बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय से एक बार फिर से पुनः अपने सभी लोगों की तरफ से ये आग्रह करूंगा कि आप ने जो ये लेटर भेजा है, ये लेटर बहुत बढ़िया लिखा है कि नोटिफिकेशन होनी चाहिए, पर मैं चाहता हूं कि अभी विधानसभा के जो चुनाव है उसमें आचार संहिता लगने से पहले आप इस काम को करें, नोटिफिकेशन जारी करें और हम अपने जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हम पटवार सर्कल से लेते हैं उसमें गद्दी शब्द के साथ हमारे नाम अंकित हों। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 28